अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन कराम, आज हमारा मौजू है कुर्बानी के अहकाम। कुर्बानी बेसिकली दो तरह की है, या कुर्बानी वाजिब है या कुर्बानी मुस्तहब है। वाजिब हर उस काम को कहा जाता है जिसका अंजाम देना हर सूरत में ज़रूरी और इल्ज़ामी है। अगर उस काम को अंजाम न दें तो अमल के अंजाम न देने की वजह से इंसान गुनहगार होता है, तो उसकी सज़ा खुदावंद मुताल के नज़दीक है। मुस्तहब उस अमल को कहा जाता है जिस काम को अंजाम देना बेहतर है, बाइस सवाब है, लेकिन अगर अंजाम ना दें तो इंसान गुनहगार नहीं होता। वाजिब कुर्बानी जैसे मिना के अंदर हाजी अंजाम देता है, उस कुर्बानी को वाजिब कुर्बानी कहा जाता है। या इंसान मन्नत मानता है कि मेरा फलां काम हो गया तो मैं इंशाअल्लाह कुर्बानी दूंगा, एक बकरा कुर्बान करूंगा, एक गाय कुर्बान करूंगा, एक भैंस कुर्बान करूंगा या एक ऊँट कुर्बान करूंगा, तो वो उसके ऊपर वाजिब हो जाएगा कि वो कुर्बान करे, तो ये वाजिब कुर्बानी है। या वसीयत की वजह से जो कुर्बानी वाजिब हो जाती है तो ये वाजिब कुर्बानी है। लेकिन आज हमारा जो मौजू है वो मुस्तहब कुर्बानी है। मुस्तहब कुर्बानी के चंद अहकाम हम आपकी खिदमत में बयान करेंगे। सबसे पहला हुक्म के जो आमतौर पर मारूफ और मशहूर है वो ये है कि ऐबदार जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती, जबकि ऐसा नहीं है। मराजईन उज़ाम के नज़दीक, आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक खुसूसन ऐबदार जानवर की कुर्बानी हो सकती है। फ़र्ज़ करें अगर एक जानवर का सींग टूटा हुआ है तो वो कुर्बानी लग सकता है, टांग टूटी हुई है, कान कटा हुआ है, या नाबीना है, या इंतहाई कमज़ोर और लगर है, या और उसमें कोई ऐब पाया जाता है तो उसकी कुर्बानी हो सकती है। आम तौर पे ये मशहूर ये है कि ये कुर्बानी नहीं हो सकती, जबकि ऐसा नहीं है। मुस्तहब कुर्बानी हो सकती है, इसमें कोई इश्काल नहीं है। ये एक बात होगी। दूसरी बात जो मशहूर है वो ये है कि भाई दो दांत वाला होना चाहिए, जबकि मुस्तहब कुर्बानी हो या वाजिब कुर्बानी हो, दो दांत की असलन कोई शर्त ही नहीं है। फ़िक़्ह जाफरिया में, फ़िक़्ह जाफरिया में ये उम्र शर्त है, एज शर्त है। फ़र्ज़ करें ऊँट के बारे में उम्र यह है कि ऊँट के 5 साल मुकम्मल हो चुके हों, 6ठे साल में ऊँट दाखिल हो चुका हो तो उसकी कुर्बानी लग सकती है, चाहे वाजिब हो या मुस्तहब हो। इसी तरह गाय है, भैंस है, बकरा है, बकरी है, तो उसके लिए 2 साल मुकम्मल हों तो वो कुर्बानी हो सकती है। दुम्बा या भेड़ है तो उसके लिए 7 माह की कैद है। 2 दांत वाली कोई शर्त फ़िक़्ह जाफरिया में नहीं है, जबकि आम तौर पे जो राइज और मशहूर है वो ये है कि 2 दांत वाला होना चाहिए, जबकि ऐसी बात नहीं है। मोमिनीन इस बात को याद रखें कि फ़िक़्ह जाफरिया में असलन 2 दांत वाली कोई बात ही नहीं है, सिर्फ उम्र की बात है। तीसरी बात कि नर और मादा में भी कोई फ़र्क नहीं है। भैंस है, गाय है, ऊँट है, बकरा है, बकरी है, नर और मादा के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद आम तौर पे जो मशहूर है कि भैंस की कुर्बानी नहीं हो सकती, जबकि ऐसी बात नहीं है। भैंस की कुर्बानी हो सकती है। भैंस बकरा की अनवा में से एक है, चूँकि अनाम सलासा की कुर्बानी होती है, जिनमें से पहला ऊँट है और उसके बाद गाय है, खुद बकरतुन जिसे कहा जाता है बकरा, या जो है उसे भैंस भी बकरा की नौ में से एक नौ है, लिहाजा भैंस की कुर्बानी हो सकती है। भैंस के बारे में कोई मुश्किल नहीं है। अहले सुन्नत के यहाँ ये मुख्तलिफ फ़िरक़ों के मसालिक के इख्तिलाफ़ात की वजह से वो कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी, कुछ कहते हैं हो सकती है, कुछ कहते हैं नहीं हो सकती, लेकिन हमारे मज़हब में फ़िक़्ह जाफरिया में कोई मुश्किल नहीं है, भैंस की कुर्बानी हो सकती है। उसके अलावा मुस्तहब कुर्बानी में हिस्से की भी कोई कैद नहीं है। ऊँट में फ़र्ज़ करें मशहूर है आमतौर पे भाई ऊँट में 10 हिस्से होने चाहिए, गाय के अंदर 7 हिस्से होने चाहिए, या जो है ना दीगर जानवरों के अंदर इतने इतने हिस्से होने चाहिए। मुस्तहब कुर्बानी में ये भी कोई कैद नहीं है, आप जितने चाहे 10 हिस्से कर लें। फ़र्ज़ करें गाय के अंदर 10 हिस्से कर लें, भैंस की कुर्बानी में 10 हिस्से कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। जितने हिस्से, पत्तियाँ जितनी आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। फिर यह है कि ये मशहूर है आमतौर पे जो गलत फहमी है लोगों में कि ज़िंदा की तरफ से कुर्बानी होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए भी कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा सवाल यह है कि आया अकीका भी किफ़ायत कर जाएगा? फ़र्ज़ करें अगर इंसान कुर्बानी करे तो अकीका भी अलग से करना पड़ेगा? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, इंसान अकीका भी
قربانی کے اندر ہی کر سکتا ہے. انسان نیت کر لے, جب انسان قربانی کرے تو عقیقے کی نیت کرے تو اس کا عقیقہ بھی ہو جائے گا اور قربانی بھی ہو جائے گی, کوئی مشکل نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا جا سکتا ہے. فرض کریں چند مومنین ہیں, وہ غریب ہیں بیچارے, تو وہ نہیں کر سکتے, تو چند لوگ مل کے ایک بکرا قربان کر سکتے ہیں. فرض کریں 10 بندے مل کے یا 5 بندے مل کے ایک گائے قربان کر دیتے ہیں یا ایک بھینس قربان کر دیتے ہیں, تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے علاوہ اگلا سوال یہ ہے کہ آیا ہرن کی قربانی ہو سکتی ہے؟ نہیں, ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی. ہرن اگرچہ حلال جانور ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ جو انسان قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بال اور ناخن کاٹے جا سکتے ہیں, قربانی سے پہلے بھی کاٹے جا سکتے ہیں, قربانی کے بعد بھی کاٹے جا سکتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ وقت کیا ہے قربانی کا؟ تو وقت یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک طلوع آفتاب سے وقت شروع ہو جاتا ہے اور عید کی نماز پڑھنے تک افضل وقت, یہی قربانی کا افضل اور احوط یہی وقت ہے. اس میں انسان قربانی کر سکتا ہے. لیکن بعض عام طور پہ جو سورج ابھی طلوع ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ پہلے ہی قربانی شروع کر دیتے ہیں, تو یہ بات صحیح نہیں ہے. جب سورج طلوع ہو اس ٹائم جو ہے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ آیا غیر مسلم کو قربانی دے سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے اسے یا نہیں دیا جا سکتا؟ تو آیت اللہ سیستانی کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ایک ہندو ہے, مسلم غیر مسلم ہے یا دیگر یہودی اور عیسائی ہیں تو انہیں بھی قربانی کا گوشت مستحق ہیں, غریب ہیں, تو دیا جا سکتا ہے انہیں. لیکن آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کے نزدیک آپ غیر شیعہ کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے. اب جو مقلدین ہیں آیت اللہ حافظ بشیر دام ظلہ العالی کے, تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر شیعہ کو گوشت قربانی کا نہ دیں. لیکن آیت اللہ سیستانی کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے, وہ دے سکتے ہیں. باقی قربانی کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھا جائے, اپنے خانوادے کے لیے رکھا جائے, اپنی فیملی کے لیے رکھا جائے, اور باقی 2 حصے جو ہے وہ باقی لوگوں کے لیے رکھے جائیں. خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عید پہ قربانی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور خداوند متعال ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.